नीतीश कुमार ने राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा किया पेश। कल 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेंगे नीतीश। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा फिर बनेंगे डिप्टी सीएम। शपथ ग्रहण समारोह के लिए पटना का गांधी मैदान तैयार। प्रधानमंत्री मोदी समेत कई केंद्रीय मंत्री होंगे शामिल। एनडीए के मुख्यमंत्री भी करेंगे शिरकत। बीजेपी विधायक दल के नेता चुने गए सम्राट चौधरी। विजय सिन्हा को उपनेता की जिम्मेदारी दी गई। विधायक दल के नेता चुने जाने पर बोले सम्राट चौधरी, पार्टी ने बड़ा दायित्व दिया, बिहार का करेंगे विकास। विकसित बिहार का संकल्प पूरा करेंगे। बीजेपी विधायक दल के उपनेता चुने जाने पर बोले विजय सिन्हा। मंत्री बनने के सवाल पर बोले बीजेपी नेता रामकृपाल यादव, मैंने हर जगह काम किया, पार्टी जो तय करेगी करूंगा। कल शपथ ग्रहण होने के बाद सभी वादों को पूरा करने की होगी शुरुआत। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान का बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का विपक्ष पर निशाना, कहा कांग्रेस सिकुड़ती जा रही पर हेकड़ी कम नहीं हुई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कांग्रेस अब बोझ बन गई, अपने साथियों को नुकसान पहुंचा रही है। रोडिया आचार्य के समर्थकों ने पटना में आरजेडी दफ्तर के बाहर किया हंगामा। संजय यादव का फूका पुतला, लालू से संजय यादव को बाहर निकालने की मांग। महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना में खींचतान जारी। एकनाथ शिंदे ने सीएम फडणवीस के प्रोग्राम से बनाई दूरी। शिवसेना नेताओं को तोड़कर बीजेपी में शामिल करने से नाराज हैं शिंदे। बीएमसी चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में हलचल तेज। कांग्रेस डेलीगेशन ने शरद पवार के साथ की बैठक, गठबंधन की रणनीतियों पर चर्चा। ठाकरे बंधुओं से कांग्रेस को ऐतराज। कांग्रेस ने शरद पवार के साथ कुछ सीटों पर गठबंधन का रखा प्रस्ताव। पवार से भी राज उद्धव के साथ अलायंस न करने की अपील। कांग्रेस से बैठक के बाद बोली सुप्रिया सुले, मौजूदा हालात पर विस्तार से चर्चा हुई। 8 से 10 दिन में सब स्पष्ट हो जाएगा। स्थानीय निकाय चुनाव को लेकर चुनाव आयोग का बॉम्बे हाईकोर्ट में जवाब। स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वीवीपैट अनिवार्य नहीं। समाजवादी पार्टी ने बीएमसी चुनाव अकेले लड़ने का ऐलान किया। मुंबई की 150 सीटों पर उतारेगी उम्मीदवार। कांग्रेस ने अल्पसंख्यकों के लिए कुछ नहीं किया। सपा प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी बोले कांग्रेस को उसके घमंड ने डुबोया। पुणे जमीन घोटाले में पार्थ पवार को बड़ी राहत। मुठे कमेटी ने पार्थ पवार को अप्रत्यक्ष रूप से क्लीन चिट दी। जांच कमेटी ने घोटाले के लिए अमेठिया कंपनी के डायरेक्टर दिग्विजय पाटिल, सब रजिस्ट्रार रविंद्र तारू और शीतल तेजवानी को जिम्मेदार ठहराया। तीनों के नाम एफआईआर में मौजूद। पार्थ पवार को क्लीन चिट मिलने पर कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा। विजय वडेट्टीवार बोले सरकार की जांच सिर्फ दिखावा थी। सपा विधायक मोहम्मद सियाउद्दीन का बड़ा आरोप, पति की तरह आजम खान को मारना चाहती है सरकार। पश्चिम बंगाल में बीएलओ की मौत पर सियासी उबाल से ममता बनर्जी बोली, एसआईआर के दबाव में अब तक 28 लोगों की जान गई। ममता बनर्जी के बयान पर बीजेपी का पलटवार, का दबाव चुनाव आयोग का नहीं बल्कि टीएमसी के आतंक माफिया का। बीजेपी सांसद तेजस्वी सूर्या का ममता बनर्जी पर निशाना, का बिहार चुनाव के बाद सीएम को बंगाल की जमीनी हकीकत पता चल गई तभी ऐसे बयान दे रही। पश्चिमी मेदिनीपुर में बोले बीजेपी नेता दिलीप घोष, हम टीएमसी को टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार। छत्तीसगढ़ सरकार के मंत्री तोखन साहू का बयान, का एसआईआर के नाम पर लोगों को भ्रमित कर रही कांग्रेस। 2026 विधानसभा चुनाव को लेकर सीएम हेमंता का दावा, भारी बहुमत से विधानसभा चुनाव जीतेगी बीजेपी। 11 दिन की एनआईए कस्टडी में भेजा गया गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई आज ही अमेरिका से भारत पहुंचा था। गैंगस्टर अनमोल बिश्नोई पर 18 से ज्यादा गंभीर आपराधिक मामले। 3 साल पहले फर्जी पासपोर्ट और पहचान बदलकर हुआ था फरार। बाबा सिद्दीकी और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में था वांटेड। दिल्ली ब्लास्ट केस में अल्पला ग्रुप के चेयरमैन को 13 दिन की हिरासत। मनी लॉन्ड्रिंग के सुराग मिलने पर ईडी ने पकड़ा था। यूनिवर्सिटी का फर्जी रजिस्ट्रेशन दिखाकर 415 करोड़ रुपए का फंड जुटाया। ईडी ने कहा आरोपी के विदेश भागने की थी आशंका। एटीएस की जांच में डॉक्टर अदील के फोन से हनी ट्रैप के खेल का भांडाफोड़, कई लड़कियों के फोटो और वीडियो मिले। डॉक्टर शाहीन और परवेज के नेटवर्क पर भी एनआईए की नजर। लखनऊ मेडिकल कॉलेज में पूछताछ की। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमेरिकी रिपोर्ट से चौंकाने वाला खुलासा, भारत के राफेल को बदनाम करने के लिए चीन ने बड़े पैमाने पर साजिश की थी। जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में सुरक्षा बलों ने चलाया सर्च ऑपरेशन, आतंकियों से घुसपैठ करने की मिली थी खबर। दिल्ली ब्लास्ट के बाद यूपी एटीएस की सख्ती, बांदा के मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों की मंगवाई जानकारी। हरियाणा के नूह में पुलिस का एक्शन, मस्जिदों और मदरसों में चलेगा सर्च ऑपरेशन। केंद्र सरकार पर भड़के जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला, हमें कहा था खून खराबा नहीं होगा लेकिन ये सब अभी भी जारी है। आतंकी उमर के वीडियो को लेकर ओवैसी ने केंद्र सरकार को घेरा। वीडियो 6 से 7 महीने पुराना, इसे किसी ने क्यों नहीं देखा। 21 से 23 नवंबर तक साउथ अफ्रीका दौरे पर रहेंगे पीएम। G20 लीडर समिट में होंगे शामिल। तमिलनाडु से किसानों को पीएम मोदी की बड़ी सौगात, किसान सम्मान निधि की 21वीं किश्त जारी की। आंध्रा के पुट्टुपर्थी में सत्य साईं बाबा के शताब्दी समारोह में शामिल हुए। पीएम मोदी ने कहा सत्य साईं बाबा हमारे बीच नहीं लेकिन उनकी सेवा भावना आज भी करोड़ों लोगों का मार्गदर्शन कर रही। पीएम मोदी की मौजूदगी में बोली अभिनेत्री ऐश्वर्या राय, सिर्फ एक ही जाति है, वो है मानवता। ईश्वर एक है और वो हर जगह मौजूद है। 5 दिन के भारत दौरे पर अफगानिस्तान के मंत्री नीरुद्दीन अजीजी कई अहम बैठकों में होंगे शामिल। दिल्ली में कल कोलंबो सुरक्षा सम्मेलन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की 7वीं बैठक, एनएसए अजय डोवाल करेंगे अध्यक्षता। राहुल गांधी के खिलाफ टॉप ब्यूरोक्रेट्स का ओपन लेटर, संवैधानिक संस्थाओं पर लगाए आरोप की निंदा की। अगले महीने लॉन्च होगी पहली स्लीपर वंदे भारत रेल। मंत्री अश्विनी वैष्णव बोले मामूली बदलाव पर चल रहा काम।
आंध्रा में नक्सलवाद के खिलाफ बड़ी कामयाबी, 7 को किया ढेर। सीमा पार से 50 से ज्यादा नक्सली पकड़े गए। कल से मणिपुर के 3 दिवसीय दौरे पर आरएसएस चीफ मोहन भागवत समाज के इंटेलेक्चुअल लोगों से करेंगे मुलाकात। जनजातीय समुदाय के युवा वर्ग से भी करेंगे संवाद। प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, ग्रैब 3 के चलते काम बंद होने पर भी मजदूरों को भत्ता देने का आदेश। हर महीने हालात पर रखी जाएगी नजर। दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण पर सरकार की नजर, पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिरसा ने की बैठक। ईडी की कस्टडी में लालू यादव का करीबी अमित का हत्यार, 500 करोड़ की ठगी का आरोप। कल से 3 दिवसीय छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्रा दौरे पर रहेंगे राष्ट्रपति मुर्मू। इरिगेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों से मिले सीएम योगी, सिंचाई और जल संसाधन से जुड़ी परियोजनाओं की रूपरेखा पर लिया अपडेट। उत्तराखंड में धामी सरकार की नीतियों का कमाल, देश भर में लघु खनन सुधार के मामले में दूसरा स्थान हासिल किया। अवैध खनन पर सीएम के कड़े रुख से हुआ फायदा, पारदर्शी नीतियों से राजस्व में रिकॉर्ड बढ़ोतरी। अन्य राज्य में भी अपना रहे धामी के खनन का मॉडल। 21 नवंबर को संजौली मस्जिद मामले पर बड़े आंदोलन की चेतावनी, हिंदू संगठन बोले सरकार शांति की भाषा नहीं सुनती। हरिद्वार में पूर्व सीएम हरीश रावत ने गन्ना किसानों की मांग को लेकर दिया धरना, कहा मिलों के मनमाने दाम पर गन्ना बेचने को मजबूर किसान। राजस्थान के किसानों को केंद्र सरकार की सौगात, किसानों के लिए 9,436 करोड़ की रिकॉर्ड एमएसपी खरीद को मंजूरी। छत्तीसगढ़ में दिसंबर से 200 यूनिट तक बिजली बिल आधा करने के फैसले पर कांग्रेस नेता भूपेश बघेल का तंज, सीएम ने जो घोषणा की वो ऊंट के मुंह में जीरा जैसा है। नक्सल विरोधी अभियान के बेहतर परिणाम मिल रहे, छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का बयान। गुजरात के किसानों को सीएम भूपेंद्र पटेल ने दिया भरोसा, मार्च 2026 तक सिंचाई के लिए 100% बिजली देने का ऐलान। श्रीनगर में पंजाब सीएम और आप संयोजक अरविंद केजरीवाल गुरुद्वारा चट्टी पतशाही में नगर कीर्तन में हुए शामिल। यूपी एटीएस को मिली बड़ी सफलता, नोएडा से फर्जी रॉ अधिकारी को किया गिरफ्तार। वाराणसी के दाल मंडी में प्रशासन की कार्रवाई का विरोध, ध्वस्तीकरण के खिलाफ व्यापारियों ने बंद बुलाया। मुरादाबाद में यूनिवर्सिटी बनी जंग का अखाड़ा, छात्राओं के 2 गुटों में जमकर मारपीट। कन्नौज में बेकाबू बस डिवाइडर से टकराई, 40 यात्री जख्मी। लखनऊ की एक दुकान में लगी भीषण आग, लाखों का सामान जलकर खाक। लखनऊ में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ अभियान तेज, चेकिंग अभियान में खुद शामिल हुई मेयर सुषमा खरकवाल। पंजाब के गुरदासपुर में चौंकाने वाला मामला, घरेलू विवाद को लेकर रिटायर्ड सैनिक ने पत्नी और सास को मारी गोली, खुद भी किया सुसाइड। ग्वालियर में रिक्शा ड्राइवर की कारस्तानी, 20 से ज्यादा सवारियों को बिठाकर नियमों की उड़ाई धज्जियां। हरियाणा के नूह में शादी समारोह में हंगामा, स्टेज पर महिला डांसर के साथ अभद्रता और मारपीट। कर्नाटक के बेलगावी में 3 युवकों की मौत, अंगीठी जलाकर कमरा बंद करके सोए थे। भोपाल में नकाबपोश बदमाशों ने कैफे में तोड़फोड़ की, 2 दर्जन से ज्यादा युवकों ने कर्मचारियों को भी पीटा। महाराष्ट्र के पालघर में एक गद्दा कंपनी में लगी आग, कई मजदूरों के झुलसने की आशंका। बारामूला में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के दफ्तर में लगी आग, फर्नीचर और दस्तावेज जलकर खाक। खुले में कचरा फैलाने वालों पर चंडीगढ़ नगर निगम का एक्शन, जुर्माना लगाया और उनका कचरा वापस गिफ्ट में दिया। महाराष्ट्र के धुले में एक कॉम्प्लेक्स में लगी भीषण आग, लाखों का माल जलकर खाक। लुधियाना में कारोबारी से लूट की कोशिश नाकाम, पिस्तौल दिखाकर फैक्ट्री में घुसे नकाबपोश लुटेरे, मजदूरों के हमला करने के डर से मौके से फरार। पुणे में एक होटल का स्लैब ढहने से हादसा, 2 लोग गंभीर रूप से जख्मी। नागपुर में एक बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर घुसा तेंदुआ, पुलिस और वन विभाग ने किया रेस्क्यू। बेंगलुरु में एटीएम कैश वैन से लूट के ले गए 7 करोड़ 11 लाख लुटेरे। इनोवा कार से आरबीआई अफसर बनकर आए थे, पूरे शहर में हाई अलर्ट। यूपी के फिरोजाबाद में एक युवक पर हमला, आपसी विवाद में 10-12 लोगों ने लात घूंसों और डंडों से पीटा। केरल के इडुक्कुडी में 3 साल की बच्ची के स्कूल में मौत, स्कूल कैंपस में बस मोड़ते वक्त बच्ची बस के नीचे आई। जयशंकर के मॉस्को दौरे की बड़ी कामयाबी, फाइटर जेट SU-57 के टेक्नोलॉजी शेयर करने के लिए रूस हुआ तैयार। वेस्टर्न यूक्रेन में रूस की ताबड़तोड़ बमबारी, एयर स्ट्राइक में 9 की मौत हुई। यूक्रेन के खार्किव पर भी रूसी सेना का हमला, ड्रोन अटैक में 40 लोग जख्मी। रूसी हमलों से यूक्रेन की सिविल फैसिलिटीज को नुकसान, 24 घंटे में 150 से ज्यादा इलाकों को बनाया निशाना। चीन ने ताइवान को फिर हड़काया, कहा अगर समंदर में कोई हलचल की तो हमारी सेना पलटवार करेगी। ताइवान को लेकर चीन और जापान में वार पलटवार, दोनों देशों ने हस्तक्षेप पर काउंटर अटैक की धमकी दी। दक्षिण जापान में लगी भीषण आग, 170 घर जलकर हुए राख। नॉर्थ कैरोलिना में घुसपैठ के खिलाफ अभियान, फेडरल एजेंसी ने कई मजदूरों को पकड़ा। साउथ अफ्रीका के खिलाफ दूसरे टेस्ट के लिए गुवाहाटी पहुंची टीम इंडिया, 22 नवंबर को होगा मुकाबला। टीम इंडिया के कैप्टन शुभमन गिल की गुवाहाटी दौरा, बीसीसीआई की मेडिकल टीम की निगरानी में रहेंगे गिल। दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारतीय टीम करेगी गुवाहाटी में कमबैक, इंडिया टीवी से बोले तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार। यूपी के बल्लेबाज रिंकू सिंह का रणजी ट्रॉफी में तूफान, तमिलनाडु के खिलाफ ठोके 176 रन। आईसीसी ने जारी की ताजा वनडे रैंकिंग, पहले से दूसरे पायदान पर खिसके रोहित शर्मा, न्यूजीलैंड के डेरिल मिचेल बने नंबर 1। आईसीसी टेस्ट गेंदबाजी रैंकिंग में भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह टॉप पर कायम, 13वें पायदान पर कुलदीप यादव का नाम। भारतीय रुपए में 2 पैसे की मामूली बढ़त, $1 की कीमत 88 रुपए 58 पैसे। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, सेंसेक्स 513, निफ्टी 142 अंक उछला।